बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय रॉकेट 7393। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से कि बिटकॉइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, इसका जानना क्यों ज़रूरी है, ट्रेड में हम इसको लेके किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। जो कि परफेक्ट ट्रेडर्स हैं, हम लोग जानते हैं कि जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें इंडिकेटर्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ में हमें चार्ट्स का नॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारी है कि हमें ट्रेड लेते वक्त ये पता हो कि बिटकॉइन कहाँ तक जाएगा और किस लेवल से आके नीचे आ सकता है और रिवर्स कहाँ से मारेगा और अब कहाँ से होगा और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर दूं तो और आप लोगों को समझा दूं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बीटीसी का चार्ट मेरे पास अवेलेबल है, बीटीसी यूएसडी का, और ये कॉइन बेस का चार्ट है और ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पे ऑन किया हुआ है। ट्रेडिंग व्यू का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, फ्री के चार्ट्स अवेलेबल हैं। आप लोग इस पे चार्ट्स को स्टडी भी कर सकते हैं और चार्ट वगैरह ड्रा भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास डे का चार्ट ऑन है और मैं आप लोगों को तीनों चार्ट्स में ये किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालनी है मैं तीनों चार्ट्स में बताऊंगा, डे वाले में भी, वीकली वाले में भी और मंथली वाले में भी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा डे वाला चार्ट है और यहाँ पे मैं पहले इसको ड्रा कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में लूंगा और यहाँ से मैं आपका पहला इसकी जो है रेजिस्टेंस ड्रा करूंगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बीटीसी इस टाइम ट्रेड कर रहा है तकरीबन 9786 पे। ये पॉइंट है 10,100 का। अगर बीटीसी ने यहाँ से अप लिया तो ये रेजिस्टेंस को बीटीसी तोड़ देगा, तो बीटीसी फिर उसके बाद जाएगा 10,900 तक। उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देता है तो फिर बीटीसी अप जाएगा। पहले कुछ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। उसके बाद दूसरा इसकी ये तो होगी जो है आपकी रेजिस्टेंस, उसके बाद इसकी सपोर्ट कहाँ पे है। सपोर्ट्स पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां से बीटीसी गिर रहा होता है और उसको एक सपोर्ट मिल जाती है। आप यहाँ पे इसकी सपोर्ट है, आप लोग यहाँ पे कैंडल्स को देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे इसकी सपोर्ट है तकरीबन ये 9,300 के करीब का लेवल है। इस टाइम बीटीसी ट्रेड कर रहा है 9,770 तक डॉलर पे तकरीबन। और अगर बीटीसी ने 10,100 के पॉइंट को रेजिस्टेंस को जो है अबूर कर लिया, यानी इसको क्रॉस कर गया बीटीसी, तो फिर बीटीसी काफी हाई जाएगा, ठीक है। और बीटीसी अगर यहाँ से गिरता है नीचे तो ये लेवल है 9,300 का, ये सपोर्ट कहलाती है ये लेवल। अगर यहाँ से बीटीसी जो है नीचे गिर गया तो फिर काफी नीचे आएगा। अगर यहाँ से बीटीसी का चांस है कि बीटीसी यहाँ से वापस भी मूव कर सकता है। सपोर्ट एक्चुअली बीटीसी को गिरने से रोकती है, ठीक है, बीटीसी की जो सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस बीटीसी को अप जाने से रोकती है, ठीक है। तो ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों के सामने ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक और जो है हमारी जो है सपोर्ट है यहाँ पे तकरीबन 8500 पे। अगर बीटीसी यहाँ 9700 से नीचे आया और 9300 पे अपनी सपोर्ट को इसने तोड़ दिया तो फिर ये 8500 तक इसकी प्राइस आएगी। अगर यहाँ से भी नीचे गिरता है बीटीसी तो फिर बीटीसी जाएगा 6500 तक तकरीबन। यहाँ पे इसको मैं आप लोगों के साथ सामने इसको ड्रा करता हूँ। तकरीबन ये 7400, पहले एक लेवल इसका 7700 का है, इसको ड्रा कर लेते हैं। और अगर इसको भी इसने ब्रेक कर दिया तो फिर ये जाएगा तकरीबन 6800, 6700, 6800, 6500 के यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। हमेशा बीटीसी जब गिर रहा होता है तो उसको एक पॉइंट पे आके बीटीसी जो है रुक जाता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। और बीटीसी हम जब अप जा रहा होता है तो एक पॉइंट पे जाके बीटीसी की प्राइस टर्न जो है बैक कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट होती है, बीटीसी उस पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाता। और जो सपोर्ट है वो बीटीसी को गिरने से रोकती है और सपोर्ट्स बीटीसी की प्राइस को अप होने से रोकती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे कैंडल में 10,100 की रेजिस्टेंस है इस टाइम। अगर इसने बीटीसी ने यहाँ से इसको क्रॉस कर गया तो फिर बीटीसी कहाँ तक जाएगा मैं उसको भी आप लोगों को बता देता हूँ। फिर ये एक लेवल है हमारा, ये तकरीबन है 10,500 का। 10,500 को भी अगर बीटीसी ब्रेक कर गया तो फिर एक और लेवल है हमारा 10,900 का। इसको भी अगर बीटीसी ब्रेक कर गया तो फिर एक और लेवल है तकरीबन 11,500 कुछ का। और अगर बीटीसी इसको भी ब्रेक कर गया तो फिर बीटीसी 12,000 से भी ऊपर चला जाएगा। ये डे वाले चार्ट में मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा जिस पॉइंट से बीटीसी गिरने से रुकता है उस पॉइंट को सपोर्ट कहते हैं, यानी सपोर्ट हो रही होती है बीटीसी को।
और जिस पॉइंट पे बीटीसी अप जाने से रुकता है, मतलब वहां से नीचे आ जाता है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों होती है, क्यों जरूरी है, और ट्रेड में इसका जानना क्यों जरूरी है। जब हम ट्रेड लगा रहे होते हैं समटाइम्स हम ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि ये अप का ट्रेंड कितनी देर तक चलेगा, या हमारा चार्ट इतना क्लियर नहीं होता, हम चार्ट या इंडिकेटर जो फॉलो करते हैं वो हमें इतने क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहे होते। तो उस टाइम पे हमारी जो सबसे ज्यादा काम आती है डायरेक्शन, वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें पता होगा कि रेजिस्टेंस यहाँ पे है तो बीटीसी इतने ही पॉइंट तक ऊपर जाएगा, इस प्राइस पे जाएगा और वहां से फिर वापस आ जाएगा, तो ये कहलाएगी रेजिस्टेंस। और अगर हमें पता हो कि बीटीसी गिर रहा है और गिरेगा तो कितना गिरेगा, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके बीटीसी फिर अप होना शुरू हो जाएगा, तो उसको कहते हैं सपोर्ट। रेजिस्टेंस से टर्न अराउंड होता है सपोर्ट की तरफ, और सपोर्ट से टर्न अराउंड होता है अप की तरफ। ठीक है, सपोर्ट से बीटीसी हमेशा अप की तरफ मूव करता है और रेजिस्टेंस से बीटीसी हमेशा नीचे की तरफ मूव करता है। ट्रेडिंग में इसका बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों का जानना। तो यहाँ पे ये देखिएगा, इस टाइम बीटीसी ट्रेड हो रहा है $9,757 पे। ठीक है, अगर बीटीसी ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया जो कि हमारी है 10,100 पे, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बीटीसी अब जाएगा और काफी हाई जाएगा। और अगर बीटीसी यहाँ से प्राइस बीटीसी की गिरती है तो इसको सपोर्ट जो मिलेगी वो तकरीबन $93 के नजदीक है और 9100 के नजदीक है। ये दो सपोर्ट्स हैं छोटी छोटी। अगर इसको भी बीटीसी क्रॉस कर गया, नीचे की तरफ मूव कर गया, तो फिर 8500 पे आएगा। 8500 से गिर गया तो फिर 7700 से यहाँ से गिर गया तो 65, 67, 66 की रेंज पे बीटीसी आ जाएगा। ये तो हो गया फ्रेंड हमारा जो है डे वाला जो है चार्ट, और डे वाले चार्ट पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब आप लोगों को वीकली चार्ट पे भी इसका दिखा देता हूँ और फिर आपको मंथली चार्ट पे भी इसको वाज़ेह तौर पे समझा देता हूँ। जी फ्रेंड, ये डे वाला चार्ट ही है, इस पे मैंने कुछ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ड्रा किए हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूं। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सपोर्ट लेवल है हमारा 6500 का तकरीबन। ठीक है, ये डे वाला है। तो यहाँ से अगर बीटीसी की प्राइस अप गई तो इसकी रेजिस्टेंस है 8400 पे। ठीक है, और 8400 से बीटीसी फिर अब हुआ तो फिर गया ये 9200 पे। 9200 की रेजिस्टेंस को बीटीसी ने तोड़ा तो फिर ये अब तकरीबन ये जाएगा 10,100 पे। अगर 10,100 से ये ना तोड़ पाया तो फिर ये वापस 9200 पे आएगा, और 9200 से होता हुआ अगर यहां से भी इसको तोड़ दिया, ये फ्रेंड आप लोगों के सामने अब जो है बीटीसी का वीकली चार्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि इस टाइम बीटीसी की प्राइस जो है 9000 समथिंग पे 700 कुछ डॉलर पे मूव कर रही है। तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमारी 10,150 पे है वीकली चार्ट पे। अगर 10,150 से बीटीसी ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो फिर बीटीसी 11,600 के लेवल पे जाएगा, और अगर यहाँ इसको रेजिस्टेंस को बीटीसी नहीं तोड़ पाया तो फिर बीटीसी नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और काफी प्राइस डाउन आने के चांसेस मौजूद हैं। और उसके बाद अगर ये 8200 तक आएगा, ये वीकली चार्ट में बात कर रहा हूँ, और अगर 8200 से नीचे की तरफ मूव हुआ, इस सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया, तो फिर ये जो है आएगा 6900 पे। ठीक है, और अगर इसको भी इसने तोड़ दिया तो फिर ये अपने बिल्कुल लो पे जाएगा 2900 पे। ठीक है, और अब बात करते हैं कि इस टाइम बीटीसी कहाँ पे मौजूद है। इस टाइम बीटीसी 9700 कुछ डॉलर पे ट्रेड हो रहा है। अगर यहाँ से बीटीसी ऊपर की तरफ गया तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और 11,600 पे जाएगा। ठीक है, और 11,600 से की रेजिस्टेंस को तोड़ा तो फिर 13,780 पे इस एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक कर गया तो फिर बीटीसी जाएगा 19,000 से भी ऊपर, और फिर जो है बीटीसी अपने ऑल टाइम को भी हिट करेगा। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने कुछ ड्रा किए हैं, आप लोग ये लेवल्स देख सकते हैं। अब मैं आपको जो है इसका जो है डे चार्ट पे भी और मंथली चार्ट पे मजीद इसको कंफर्म करता हूँ। कहा था कि बीटीसी की जो मूवमेंट्स है वो किस तरह से होती हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें जो है अपने ट्रेड पे कैसे फायदा देता है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि अब आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे, बीटीसी को 9750 से ऊपर तकरीबन ट्रेड हो रहा है इस टाइम बीटीसी। अब आप लोगों को इस लेवल पे पता है कि 10,100 पे रेजिस्टेंस मौजूद है बीटीसी की, यानी मैक्सिमम अगर प्राइस गई 10,100 तक जाएगी और उसके बाद प्राइस गिर भी सकती है और फिर ये दोबारा 9,200 पे आ सकती है। तो आप अपने ट्रेड को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों को अगर ये पता है कि यहाँ पे अगर 10,000 तकरीबन 90 पे या 10,100 पे जो रेजिस्टेंस है, अगर बीटीसी ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो फिर बीटीसी काफी हाई जाएगा। ठीक है, और अगर बीटीसी इससे गिरा तो 9200 पे आएगा, और 9200 से फिर गिरा
तो 8400 से आएगा, 8400 से गिरा तो फिर 6500 पे आएगा, और 6500 से गिरा 4900 पे, और फिर उसके बाद 2900 पे। ये आपकी इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ट्रेड में काफी हद तक आगाही देती है। अब मैं आपको जो है मंथली चार्ट पे इसको बताता हूँ। जी फ्रेंड, ये मेरे पास मंथली चार्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मंथली कैंडल्स हैं सारी। इस टाइम जो इस महीने की कैंडल है वो 9795 पे मूव कर रही है, और पिछली कैंडल भी ग्रीन थी, काफी हैवी कैंडल थी और काफी अच्छा ब्रेकआउट किया उसने। और अब ये नई कैंडल जो बनी है आप देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त है। अगर बीडीसी ने, ये मंथली वाली कैंडल है, अगर बीडीसी ने अपनी क्लोजिंग की 10,700 से अबव, ये इसकी जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको अगर बीडीसी ने यहाँ पे तोड़ा तो फिर जो है बीडीसी 13,800 के लगभग चला जाएगा। अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर बीडीसी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, 16,000 पे भी जा सकता है और 21,000 पे भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैंने कुछ ड्रा की हुई, आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे 9,750 पे तकरीबन इस टाइम ट्रेड हो रहा है बीडीसी। अगर यहाँ से बीडीसी गिरता है नीचे तो मंथली जो कैंडल हमें बता रही है कि मैक्सिमम बीडीसी जो गिरेगा वो 6200 तक गिरेगा, तकरीबन 6290 तक। और अगर बीडीसी ने यहाँ भी सपोर्ट बीडीसी को नहीं काबू रख पाई तो बीडीसी यहाँ से फिर मजीद गिरेगा और 3200 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी अगर बीडीसी गिरता है तो फिर अपने लोएस्ट पे जाएगा, 2000 तक भी जा सकता है बीडीसी। तो यहाँ से अगर बीडीसी अप चला गया तो ये रेजिस्टेंस है जो कि नेक्स्ट लेवल की सपोर्ट भी कहलाती है। तो यहाँ पे बीडीसी ने 10,700 की सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है बीडीसी को। अगर बीडीसी ने 10,760 के लेवल को क्रॉस कर लिया तो फिर बीडीसी का जो है बहुत जबरदस्त है फ्यूचर। फिर बीडीसी जो है आने वाले दिनों में आपको 13,000 से भी अबव जाता हुआ इजिली नजर आएगा। और अगर बीडीसी ने इस रेजिस्टेंस को मंथली कैंडल पे नहीं ब्रेक किया तो फिर बीडीसी आपको 6200, 6400, 6500 पे ट्रेड होता हुआ नजर आएगा इसी महीने के एंड पे। ये है इसका जो है आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती कहां से है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रेंड्स आती है बायर्स की वजह से, सेलर्स की वजह से। जब मार्केट में सेलिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा होता है, जब लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, डर के अपने बिटकॉइन को सेल कर रहे होते हैं, तो फिर उस पॉइंट पे एक जो सपोर्ट होती है वो हमारी बीटीसी को सपोर्ट करती है कि प्राइस मजीद नीचे मत गिरे। और अगर बायर्स लगातार बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब है बीटीसी की प्राइस हाई जाएगी। और एक पॉइंट आता है जिस पे बीटीसी रुक सकता है, यानी वहां से वापस जा सकता है नीचे, तो उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप लोगों को पता होगी तो आप 10x, 25x, 50x, 75x या 100x कोई भी आप ट्रेड ले लें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है तो आप लोग बहुत अच्छा बेनिफिट उठाएंगे। ये तो हो गया लॉन्ग टाइम पीरियड की बात होगी कि लॉन्ग टाइम पीरियड में आप डे की कैंडल देखें, वीकली कैंडल देखें या मंथली कैंडल देखें और उसके बाद आप ट्रेड करें। और अगर आप इसको 6 आवर में, 4 आवर में या 1 आवर में भी इसको फॉलो करना चाहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इंट्राडे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर लें अपने चार्ट पे, आप लोगों को पता हो कि बीटीसी यहां से नीचे चला जाएगा वापस, और यहां से बीटीसी अगर गिरा तो यहां से बीटीसी दोबारा अप चला जाएगा, तो फिर आप बड़े अच्छे किस्म के ट्रेड ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को ये काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत सादा और बहुत आसान लफ्जों में आप भाइयों को समझा सकूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, बीटीसी में इसका रोल क्या है, और हम किस तरह ट्रेड ले सकते हैं और किस तरह हम इसको बेनिफिशियल बना सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ग्रुप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें मैं जब ट्रेड लेता हूं तो मैं बता देता हूं दोस्तों भाइयों को, ताकि आप लोग भी मेरे साथ फायदा उठाएं। और बहुत जल्द मैं एक वीआईपी ग्रुप भी शुरू करने वाला हूं जिसमें बहुत अच्छे सिग्नल मिलेंगे और वो बिल्कुल फ्री होगा, उसमें मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेने वाला। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।